देखिए, अमित भाई देश के गृह मंत्री हैं और मणिपुर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज से नहीं, जब से उन्होंने चार्ज संभाला और मणिपुर की हालतों पर पैनी नजर उन्होंने बनाई हुई है। और आज उन्होंने समीक्षा की है, वहां पे जितने नशे का व्यापार में लिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, सीमाओं पे बाड़ लगाने के आदेश दिए हैं, सख्त विजिलेंस रखने के आदेश दिए हैं और लगभग 3700 हथियार वापस नहीं लौटे हैं। उस पर तुरंत आक्रामक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो मणिपुर में बहुत जल्दी यहाँ स्थिति सामान्य हो चुकी है और जो उपद्रवी तत्व हैं वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मनजींदर सिंह सिरसा दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बोला कि 21 मार्च के बाद 15 साल की पुरानी गाड़ियां शुरू नहीं दी। देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए, और हम लोग अक्सर देखते हैं कि वायु प्रदूषण मार्च अप्रैल महीने में ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए ये विकराल रूप धारण करता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो इसके लिए अभी से हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके तहत जो भी सख्त कदम उठा सकते हैं हम उठाएंगे। और उसी कड़ी में सिरसा साहब ने ये निर्णय लिया। ये पहले भी निर्णय था, लेकिन अब इन्फोर्स करना है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पे नहीं चलेंगी, उनको तेल नहीं मिलेगा। ये अन्नामलाई बीजेपी प्रेसिडेंट तमिलनाडु ने क्लियर कर दिया कि बीजेपी ऑल पार्टी मीटिंग जो चेन्नई की सीएम ने बुलाया 5 मार्च को, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। जाहिर सी बात है, जो इशू चल रहा है हिंदी लैंग्वेज को, देखिए सवाल ही नहीं उठता है। ऑल पार्टी मीटिंग एक मुख्यमंत्री बुला रहा है इस बात को लेकर कि देश में भाषाई असमानता फैले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करने वाला ये मुख्यमंत्री ये देश को तोड़ने के चक्कर में लगे हुए भाषा के नाम पर। हिंदी भाषियों को ये कहते हैं कि भोजपुरी, मैथिली, अरबी, ब्रज, अवधी, ये सब लैंग्वेज को हिंदी निगल गई। क्या सोच है इनकी? जहरीली सोच है। बिल्कुल ऐसे मुख्यमंत्री की मीटिंग का बहिष्कार करना चाहिए। वैसे भी डीएमके के दिन लद गए। लेकिन जो डीएमके के वहां लीडर हो तो कहने की अच्छी बात नहीं है। तो वो क्या चाहती हैं कि हम भाषाई असमानता का समर्थन करें? हम कह रहे हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल तीनों में पढ़ाई हो, ये खराब बात है। अजीब हालत है इस देश का भाई। ओवैसी साहब को एक जानकारी मिली कि योगी आदित्यनाथ उर्दू नहीं जानते। और ये देखिए, उधर तमिल पे दिक्कत, इधर उर्दू पे दिक्कत। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ओवैसी साहब आप तो बैरिस्टर हैं, लॉ पढ़ा है आपने। ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज है उर्दू उत्तर प्रदेश की, और मुख्यमंत्री नहीं जानता है। अरे आप नहीं जानते हैं ज्ञानी पुरुष। जहां सुनते हैं उर्दू मुसलमान तुरंत उड़ता हुआ तीर फेंकने लगते हैं। नहीं, ले भी लेते हैं उड़ता हुआ तीर अपने अंदर। भेजते रहिए, मुसलमानों के भाई कभी नहीं बनिएगा आप। क्या उड़ता हुआ तीर लेते हैं ये। इनको जो मंदिर बना है मस्जिद की जगह पे, वो लगता है कि कभी उतना नहीं। वही तो खुलेआम कहता है ये आदमी कि सुप्रीम कोर्ट की फैसले से मैं सहमत नहीं हूं। ये तो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, वो ढांचा को शहीद बताते हैं। तो क्या कहेंगे इनका? जिसको मानसिक विकरण हो जाए उसको कुछ नहीं कर सकते हैं आप। वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वक्फ का जो बिल ला रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रेड फॉर मुस्लिम। वक्फ का 3000 करोड़ की जमीन पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं चचा। हमारे ओवैसी चचा 3000 करोड़ की जमीन पे हैदराबाद में वक्फ की जमीन पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो जब बिल आएगा तो सब जमीन छीनेगी ना, छीनेगी तो दर्द होगा। दर्द होगा तो उस दर्द को अब जबरदस्ती मुसलमान भाइयों के बीच में डाल रहे हैं। अरे किस मुसलमान को, आम मुसलमान को वक्फ से फायदा हुआ है? वक्फ आम मुसलमानों की जमीन हड़प करके बैठा हुआ, ये रिकॉर्ड है। सीएजी की रिपोर्ट रखी गई। सीएजी की रिपोर्ट तो रोज दिन रखी जाएगी। 11 से 14 विभागों की रिपोर्ट रखी जानी है। हर एक में भ्रष्टाचार का लंबा चिट्ठा है। एक दिन लग जा रहा है विधानसभा में पढ़ने में। कपटीवाल के कपट छन छन के निकल के आएंगे। अब सोचिए, पंजाब में भी सीएजी की रिपोर्ट दबा के रखी हुई है जब से सरकार बनी है। वहां भी यही हाल होगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अब लास्ट मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। वो तो स्वाभाविक है। अब कभी नहीं कर पाएंगे। अब तो चुनाव है, तो कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव यही सब सपना देखते रहे हैं। सबको दिक्कत हो गया है। आपको मैं बता रहा हूं, ये घमंडिया छितरा ऐसा गिरा है कि सबका मानसिक संतुलन सबका बिगड़ चुका है। विक्षिप्तों की तरह बात कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी तो बोल रहे हैं कि lakhs of फर्जी फेक वोटर्स इन बंगाल। ठीक है,
अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, उनकी बात का चुनाव आयोग बिल्कुल संज्ञान लेगा, जांच करवाए। हम भी अपील करते हैं चुनाव आयोग से, बिल्कुल कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जी किशन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि जो तेलंगाना का सीएम ने बयान दिया है कि केंद्र तेलंगाना का जो प्रोजेक्ट है बहुत को रोक रही है, उनका ये बयान काफी फुलिश और बचकाना टाइप का है। इस तरह देखिए, आजकल की तारीख में ये संभव नहीं है कि किसी स्टेट के प्रोजेक्ट को कोई केंद्र रोक दे, तो इस तरह के बयान किसी मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। ये सही में बचकाना लगता है। ये क्या लगता है कि 15 साल से जो पुरानी गाड़ी जो बिहार में बैन है इंस्टीट्यूट करते हैं, तो ये 20 साल 19 साल पुरानी सरकार को भी तो बैन लगना चाहिए, हो गया। तो फिर तो कांग्रेस को कभी आना नहीं चाहिए था। लगातार 40 साल कांग्रेस ने शासन किया, सरकार और गाड़ी एक ही तरह की है। यही तेजस्वी का बुद्धि है। ऐसे ऐसे ड्राइवर अगर देश को चलाएंगे, प्रदेश को चलाएंगे, तो क्या होगा? जो सरकार और गाड़ी को एक समान आंकते हैं। हाय रे तौबा, इसलिए कहता हूं स्कूल जाना चाहिए था।